प्रॉब्लम सी। तो देखो बेटा ईथर्स दियां केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करन जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज च दो प्रॉपर्टीज आ ओनली, बिकॉज ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव। सारियां ऑर्गेनिक फैमिलीज चों, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चों ईथर्स सब तो लैस रिएक्टिव है। सो ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ओके, दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपां, है ही दो, क्लीवेज बाय एसिड्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस क्लीवेज बाय एसिड्स। ether formula ROR. When ether is treated with HX, X the value FCl BRI चार possible होंगी हैं, but here we use only I and BR because order of reactivity, you know, HI is most reactive, HI is more than HBr, HBr is more than HCl than HF, because halogen the size on moving down the group goes on decreasing. सब तो बिगर साइज आई दा हुंदा है, H और I च साइज डिफरेंस ज्यादा होने करके बॉन्ड सब तो वीक है, बॉन्ड एंथैल्पी सब तो घट है, दैट इज वाई HI इज मोस्ट रिएक्टिव। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ I वैल्यू यूज करांगे, ओके, ਜਦੋਂ एग्जांपल करांगे। तो व्हाट हैपेंस, ईथर ਦਾ बॉन्ड क्लीव हो जाता है, एक OR बॉन्ड डिसोसीएट हो जाएगा, तो O नेगेटिव है, ਉਹਨੂੰ H मिल जाएगा, R ਨੂੰ X मिल जाएगा, तो वन मॉलिक्यूल RX प्लस वन मॉलिक्यूल ROH. ROH is alcohol, RX is alkyl halide. ठीक, and if HX is used in excess, HX वाधु है, then what happens, the alcohol formed, this ROH takes another molecule of HX to give water. वाटर लूज होया, चलो इधर लिख दिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलोंग विथ आर नु के मिल गया एक्स। ठीक, एंड इफ वी सम अप द टू रिएक्शंस, तो दोनों का सम की निकलिया, टू मॉलिक्यूल्स आर ओ आर, एक मॉलिक्यूल आर ओ आर, सॉरी आर ओ आर वन नहीं है बेटा, HX the two molecule, one molecule of ether takes two molecules of HX to give two molecules of RX, दो अल्काइल हैलाइड बन गए, अल्काइल हैलाइड, और नाल एक मॉलिक्यूल की बन गया वाटर का। ठीक है, ROH आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है ना, तो बाकी की बचा ROH, sorry ROR plus two molecules HX gives two molecules RX and one molecule water. This is the overall reaction. मतलब in simple words we can say that ethers react with acids like HI, HBr to give alkyl halide and water. ठीक है, चाहे एस बॉन्ड की क्लीवेज होए, चाहे एस बॉन्ड की क्लीवेज होए, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम, दोनों अल्काइल रेडिकल सेम है, मतलब दिस इज ए सिमेट्रिकल ईथर। ओके, नाउ लेट अस टेक अनसिमेट्रिकल ईथर, और यू कैन से मिक्स्ड ईथर। ऐसा ईथर लेने आ जिदे दोनों अल्काइल रेडिकल सेम नहीं है। जे दोनों अल्काइल सेम ना हो फिर क्या होएगा, लेट अस सी, ROR डैश, ठीक, प्लस HX, X की वैल्यू I पुट कर लेंगे, चलो ठीक है, I इज मोस्ट रिएक्टिव। तो नाउ टू सिचुएशंस विल अराइज। If cleavage of this right bond take place, bond number 1, then R dash will get I because oxygen is electronegative, H is electropositive,
OH ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, 1 molecule ROH plus 1 molecule R dash I. But if cleavage of this left bond take place, ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, then ਕੀ ਹੋਏਗਾ, then R ਨੂੰ I ਮਿਲੇਗਾ, R dash O ਨੂੰ H ਮਿਲੇਗਾ, फिर R dash OH मिलेगा प्लस R I बनेगा। समझ आ रही है प्रॉब्लम की है? सो इफ ethers are unsymmetrical, R and R dash दो डिफरेंट रेडिकल्स है, सपोज R मिथाइल है, R dash इथाइल है, तो एक तो सीन ये हो सकता है कि आ वाला बॉन्ड डिसोसिएट होने नाल इथाइल अल्कोहल बने ते मिथाइल आयोडाइड बने। But if this left bond dissociate तो की बनेगा, मिथाइल अल्कोहल इथाइल आयोडाइड। So what will be the major product? सच्ची मुच्ची विच बनेगा की? ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਈਦਾ MCQ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो रट्टे वास्ते तो तुसी 3 गल्लां नोट कर लो। पहली गल, मिथाइल हैलाइड इज प्रेफर्ड, ठीक है। जे दोनों अल्काइल रेडिकल्स चों एक रेडिकल मिथाइल है तो 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਿਥਾइल ਨਾਲ लगना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ MCQ ਆਏ कि what is the product of this reaction, ईथर लिखिया होए प्लस HI लिखिया होए, ईथर मिक्सड होए, तो दोनों अल्काइल चों जे एक अल्काइल मिथाइल है तो तुसी हैलोजन मिथाइल नाल लगा देना। क्यों, मैं हुणे दसदा, ठीक है, याद कर लेना इन्हूं। नंबर 2, टर्शरी हैलाइड is preferred to मिथाइल हैलाइड, कि जे दोनों अल्काइल रेडिकल चों एक मिथाइल है ते दूजा कोई होर है, टर्शरी नहीं है, तो फिर तो मिथाइल हैलाइड बनना है। लेकिन जे दूसरा रेडिकल ऐसा है कि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥਾइल ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ करना है, फिर हैलोजन किहदे कोल जाना है, टर्शरी कोल। ऐसा क्यों, ये तुहानूं समझाना है, ठीक है। थर्ड, इन एरोमेटिक ईथर्स phenol is formed always। जे ईथर एरोमेटिक है मतलब दोनों आर चों एक बेंजीन है, तो फिर बेंजीन ओ ऊपर एच जाना है, दूसरे पार्ट से अपने आप एक्स चला गया, मतलब फिनोल बनना ही बनना है। सो यह 3 गल्लां आपां रट्टा मार लैनियां। हुण इहदे पिछे लॉजिक की है, रीजन की है, इन्हां तिन्हां दे पिछे वो आपां समझण जा रहे हैं, यानी कि इस रिएक्शन दा मैकेनिज्म, लॉजिक, ठीक। Let us take the example of this ether CH3O CH2 CH3, ठीक है भाई। तो यह एक ईथर है, ऑक्सीजन है हैविंग 2 lone pairs of electrons, ठीक, प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, H पॉजिटिव है I नेगेटिव है, यह लोन पेयर है, की होएगा, यह न्यूक्लियोफाइल है, H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक। आयोडीन जड़ा है आई वो अपना बॉन्ड वाइंड अप कर लेगा, लीविंग ग्रुप। SN2 रिएक्शन सिंपल, लेसन 10 तो पढ़ते आ रहे हैं। तो की बनया है, CH3O CH2 CH3
O ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ H ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ H ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ O ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ oxonium ion। O ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ oxonium ion ਬਣ ਗਿਆ। मिथाइल इथाइल मिथाइल ऑक्सोनियम आयन कह सकते हो, क्योंकि दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज इथाइल मिथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक, और नाल की बनया आई नेगेटिव। ठीक, नाउ दिस आई नेगेटिव इज ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिव सीकिंग। ठीक है, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। हुण देखो की होएगा, ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆਇਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰ। Of course, this carbon is also nucleophilic center. ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। और I नेगेटिव कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो हम I नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ते अटैक करना चाहता है। ठीक है, जे आप ध्यान नाल देखिए, दिस इज मिथाइल, कार्बन के ऊपर 3 H है, इस कार्बन के ऊपर 2 H है, एक मिथाइल है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस किहदे च ज्यादा है, इस वाले च। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर स्टीरिक हिंड्रेंस घट है, स्पीड घट है। तो आई नेगेटिव जिहड़ा है वो लेफ्ट वाले मिथाइल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ए ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वाइंड अप कर लेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने लई। कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, आई नेगेटिव हो जाएगा, बन गया CH3I। और आप लिखिया नंबर 1 मिथाइल हैलाइड इज प्रेफर्ड। तो इस वास्ते प्रेफर किया बिकॉज रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इट इज फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म एंड मिथाइल हैज नो स्टीरिक हिंड्रेंस। कहना मतलब जे प्राइमरी सेकेंडरी होया तो प्राइमरी प्रेफर होएगा, वो हम तुसी अपने आप ही समझ गए। ठीक है, तो मिथाइल आयोडेट बन गया, प्लस बाकी की बचा CH3 CH2 OH, पॉजिटिव खत्म, इथाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, CH3 CH2 OH। नाउ एक HI का मॉलिक्यूल होर है जे, CH3 CH2 OH, O कोल फिर लोन पेयर, और नाल मॉलिक्यूल की दा HI दा। अगेन इट इज न्यूक्लियोफाइल, H प्लस नो अटैक करेगा। फिर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया H नाल, इत्थे पॉजिटिव आ गया, जो H का पॉजिटिव है वो उपर आ गया, फिर ऑक्सोनियम आयन, तुसीं इहनूं कह सकते हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ठीक है, और फिर आई नेगेटिव की बन गया, न्यूक्लियोफाइल। 10 लैसन का काम सारा बार बार SN2 ही रिपीट होंदा पिया पूरे अपने सिलेबस च। तो हुण देखो की होएगा, हुण जिहड़ा वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया है, ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हो, अनस्टेबल है, एस आई नेगेटिव ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है, और एस ओ दे नाल वाला कार्बन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक, और ए बॉन्ड वाइंड अप होया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन का, वाटर लूज हो जाएगा, C पॉजिटिव ते I नेगेटिव अटैच हो जाएगा। तो वाटर आउट, CH3 CH2I, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मिथाइल सी इथाइल सी, इथाइल नू आई मिल गया फाइनली, लेकिन फर्स्ट आई किनू मिलया, मिथाइल नू।
पहले स्टेप च इफ वी गो अप टू दिस स्टेप 1 स्टेप 2 एनु स्टेप 3 कह लो, एनु स्टेप 4 कह लो। तो स्टेप 1 और 2 देखिए, तो इथाइल और मिथाइल चों जे एच आई एक्सेस च नहीं है, एक कोई मॉलिक्यूल यूज करना है तो H मिलेगा CH3CH2OH, ठीक है दिस, और I मिलेगा CH3I। मतलब उल्टा भी तो हो सकता सी, CH3CH2I भी तो हो सकता सी, लेकिन CH3CH2I नहीं बनया। क्यों नहीं बनया? क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस अपना पार्ट प्ले करता है। मिथाइल रेडिकल हैज लेस स्टीरिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू इथाइल, तो वो प्रेफर हो गया। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट पॉइंट समझ लग गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट सी कि टर्शरी हैलाइड्स आर प्रेफर्ड, है ना। तो टर्शरी हैलाइड आर प्रेफर्ड टू मिथाइल, कि जे एक पासे टर्शरी है फिर मिथाइल ने बनना, फिर टर्शरी बनना। देखते हैं किस तरह। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, see this is methyl and on this side let us take a tertiary carbon। तो जिस कार्बन दे तीन साइड ते कार्बन होवे, तीन वैलेंसीज ऊपर कार्बन लगा होवे, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। बाकी H पूरे कर दो, 3H आ गए, 3H आ गए, 3H आ गए। तो एस पूरे रेडिकल नु कहंदे हैं टर्शियरी बुटाइल, क्योंकि टोटल कार्बन 4 है, टर्शियरी बुटाइल है। आईयूपैक नेम बोलिए तो आप प्रोपाइल हो गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल रेडिकल कह सकते हैं, टर्शियरी बुटाइल भी कह सकते हैं। तो मिथाइल टर्शरी बुटाइल ईथर कॉमन है, आईयूपैक तुसी बना सकते हो, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक। नाउ लेट अस ट्रीट दिस रेडिकल विद this molecule of ether with HI। Now you see this molecule is having methyl and a tertiary radical। जे आ टर्शरी ना हुंदा फिर तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ बनना सी, O ਨੂੰ H मिल के दूजा अल्कोहल बन जाना। वो तो समय लग चुका है। हुन सीन ये है कि एक पासे टर्शरी है ना, वो मिथाइल नु आई नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि देखो हुन आई मिलना टर्शरी नु, क्यों? सी हियर ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ सेंटर से अटैक करेगा तो की बनेगा, इथे H आ जाएगा। देखो किस तरह, CH3C CH3 CH3 O CH3, इथे लग गया H और इथे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और नाल I की बन गया लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल। I नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल। हुन ए देखो ध्यान, हुन if oxygen gets electron from this carbon and this bond is dissociated, then what will happen? O तो न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कितने आ जाएगा, S कार्बन पे। तो जे ऑक्सीजन राइट वाले कार्बन तो इलेक्ट्रॉन खो लेंदा है, गेन कर लेंदा है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा राइट वाले कार्बन पे, है ना भाई। राइट वाले कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आने नाल कार्बोकटाइन बनया, इथे पॉजिटिव आएगा, ये भी कार्बोकटाइन ही बनना। बट ए कार्बोकटाइन बनेगा प्राइमरी, ए कार्बोकटाइन बनेगा टर्शियरी। You know, stability of carbocations is tertiary more reactive than secondary, sorry, more stable than secondary, more stable than primary। tertiary carbocation सब तो stable, then secondary, then primary। तो रिएक्शन ने स्टेबिलिटी वाल जाना है। तो इस वास्ते प्राइमरी कार्बोकटाइन बनने की बजाय टर्शियरी कार्बोकटाइन बनना फेवरेबल है। सो दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट
resulting into formation of tertiary carbocation. ओके, और CH3 ਨੂੰ O मिल गया, नाल की मिल गया H, और न्यूट्रल हो गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, जब अपन कोई MCQ आंदा है या कोई प्रॉब्लम आंदी है तो इस रिएक्शन च मिथाइल अल्कोहल बनना है। लेकिन जे इत्थे टर्शरी निगा, इथाइल है, प्रोपाइल है, बुटाइल है, कोई भी है, तो फिर CH3 ਨੂੰ I मिलना है, मिथाइल आयोडाइड बनना है। कितनी वधिया गल है, याद रख लो बस। इत्थे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना है, दैट इज वाई मिथाइल ਨੂੰ I नहीं मिलना, मिथाइल ਨੂੰ OH मिलना है टर्शरी। तो ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप की होया, इट इज वेरी फास्ट स्टेप, ये तो इमीडिएटली हो जाना है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव बनया सी फर्स्ट स्टेप च। तो एट वंस जी रिएक्शन है कंप्लीट हो जानी है और इत्थे I लग जाने, तो टर्शरी बुटाइल आयोडाइड बन गया। दिस स्टेप इज फास्ट, दिस स्टेप इज स्लो, एंड यू नो rate of a chemical reaction which is involving more than one steps depends upon the slowest step। तो इस रिएक्शन की सारी रेट डिपेंड करती पई है पहले स्टेप पे। पहले स्टेप च HI और I, ठीक है, तो दिस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो तुहानू दूसरा पॉइंट भी क्लीयर हो गया। पहला पॉइंट सी कि मिक्सड ईथर की जो ट्रीटमेंट करांगे HX के नाल, जे एक रेडिकल मिथाइल है तो मिथाइल हैलाइड बनेगा, फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू, जे दोनों अल्काइल रेडिकल्स चों एक मिथाइल है दूजा टर्शरी है, तो फिर मिथाइल नु इग्नोर कर देना है, टर्शरी हैलाइड बनाना है, बाकी आप ही अल्कोहल बन गया। ठीक हो गया। नाउ तीसरा पॉइंट भी समझ लो, वो सीगा कि एरोमेटिक ईथर जो होया, एक साइड ते बेंजीन रिंग हुई, तो फिर फिनोल बनना ही बनना है, बाकी जो बनेगा वो पूरा कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी दैट। Suppose we have this ether. ठीक है भाई, दिस इज द ईथर प्लस HX, HI ले लेने, आप I ले रहे हैं हर बारी। तो नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इट इज अटैकिंग हियर ऑन दिस H पॉजिटिव, I ने जाना है। प्रॉब्लम यह है कि जे ए बॉन्ड डिसोसीएट होए तो H मिल जे O नु, फिनोल बन गया, मिथाइल आयोडाइड बन गया, है ना। ए वाला बॉन्ड जे डिसोसीएट हो जे, O मिल जाए H नु, इत्थे H लग जे फिनोल, इत्थे I लग जे मिथाइल आयोडाइड। लेकिन जे ए बॉन्ड डिसोसीएट नहीं हुंदा, ए बॉन्ड डिसोसीएट हो जाता, फिर O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, H मिल जे इत्थे मिथाइल अल्कोहल, I मिल जे इत्थे आयोडो बेंजीन। दिस इज द प्रॉब्लम। तो की बनेगा, केड़ा बॉन्ड ब्रेक होएगा, दिस वाला के दिस वाला? कैन यू गैस? कैन यू हैव सम आइडिया? Yes, you can have, because you know there is resonance in this benzene molecule। बेंजीन दे ऊपर O है, मिथाइल है, O दे कोल दो लोन पेयर है, और जेडे O दे लोन पेयर है और रेजोनेंस कर रहे हैं इहदे नाल, है ना। तुसी फिनोल दियां, सॉरी एस कंपाउंड दियां, इस ईथर दियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हो, जस्ट लाइक फिनोल। देखो दो लोन पेयर्स है, इधर गया, इधर गया, ठीक बनेगी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी बन जाएगी लाइक दिस, ए डबल बॉन्ड हो गया, CH3, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स नेगेटिव, लोन पेयर आ गया। नाउ इट विल गो हियर,
स्ट्रक्चर सी बनेगी, देन स्ट्रक्चर डी बनेगी, है ना। देन चारां दा हाइब्रिड ये आपां कितनी बारी कीता है, हुण तुसीं अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैनूं करन दी जरूरत नहीं है। यू नो कि जिहड़ा रेजोनेंस हाइब्रिड बनन वाला है इन्हां दा, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो आ बॉन्ड दिख रहे हो, सीओ बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड अपन सिंगल ड्रा करते हैं, बट एज पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिस बॉन्ड इज मोर देन सिंगल, लेस देन डबल। दिस बॉन्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो गल खत्म हो गई। इन्हां दोनों बॉन्ड्स चों ए बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्टेबल है, तो पहला शामत किहदी आएगी, एस बॉन्ड की। दिस बॉन्ड विल डिसोसीएट, एच मिलना है ओ नू, एक बनना है फिनोल, फिनोल बनना ही बनना है। जिस बच्चे को यह कॉन्सैप्ट नहीं समझ आता और रट्टा मार सकता कि फिनोल बनना ही बनना है, बाकी अपने आप ही CH3I बन गया। जैसे इथाइल, प्रोपाइल, कोई टर्शरी भी होंगे, ईवन ईवन जो टर्शरी भी है तो टर्शरी हैलाइड नहीं बनेगा, फिनोल ही बनेगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो अज आप लर्न किया ईथर्स दियां केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली गल तो ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत घट रिएक्टिव है। दो ही रिएक्शन आप करनी है, पहली आप कर ली क्लीवेज बाय एसिड्स। एसिड केड़ा HI लवांगे, HI HBr दोवां चो कोई भी लै सकते हैं, HI ही लैने, मोस्ट रिएक्टिव है HI। ठीक, देन की पढ़िया आपां कि ROR दोनों आर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड़ा मर्जी बॉन्ड डिसोसिएट कर जाए। एक बन जाएगा ROH, एक बन जाएगा RI, दोनों आर सेम है। ठीक, एंड इफ एसिड इज इन एक्सेस, जे एसिड खूब सारा है तो फिर जो एक मॉलिक्यूल ROH बने हैं, वो ROH प्लस HI मिलके उन्हें भी RI और वाटर बन जाना है, एल्कोहल खत्म ही हो जाना है। ठीक, देन आप पढ़िया कि प्रॉब्लम उदों आती है जो ईथर अनसिमेट्रिकल है, मिक्सड है, ROR डैश, एक R है एक R डैश। ठीक है, तो उदों आप तीन गल्लां रट्टा मारनियां, फटाफट एग्जाम MCQ सोल्व करना है कि दोनों आर चों इफ वन इज मिथाइल देन हैलाइड गोज टू मिथाइल, मिथाइल हैलाइड बनना ही बनना है, दूजा पूरा कर देंगे उत्थे H लगा देंगे। ठीक, आयोडाइड बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड प्लस जो भी बने अल्कोहल। दूसरा केस कि जे एक मिथाइल है दूसरा टर्शरी रेडिकल है, तो फिर हैलोजन मिथाइल को नहीं जाना, टर्शरी को जाना। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ कार्बोकटाइन बनता है। ਤੁਹਾਨੂੰ समझाता लैक्चर ਨੂੰ 2-3 बारी सुनो ध्यान नाल, नोटबुक ते नोट करो, याद हो जाएगा। ठीक, और तीसरी सिचुएशन कि जे एक पासे बेंजीन रिंग है तो फिर तुम देख ही लिया कि वो तो रेजोनेंस वाला केस बन गया, रेजोनेंस करके वो बॉन्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, CO बॉन्ड बेंजीन दे C या ओनल बॉन्ड मोर देन सिंगल लेस देन डबल रेजोनेंस, तो वो बॉन्ड डिसोसीएट होना मुश्किल है। दूजा वाला होएगा बेंजीन के उपर ओ लगा रहेगा, उन्होंने H मिल जाएगा, फिनोल बनना ही बनना है। नाल जो भी आ रहा है मिथाइल इथाइल ईवन टर्शरी भी है जे, तो उन्होंने हैलोजन ही मिलना है। तो ये उपर बेस्ड MCQ पक्का ही आता है हर कंपीटिशन हर एग्जाम च, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुम वो भी लर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो दूसरी केमिकल रिएक्शन आप कल करांगे, 11th क्लास का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, गुड बाय, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू।